जय गुरु। मैं डॉक्टर अभिषेक पांडे योगदा सत्संग महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में मैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास विषय के तहत कहानी का इतिहास, आधुनिक कहानी का आरंभ, कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्व जैसे कई बिंदुओं पर अपने विचार आपसे साझा किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा हिंदी कहानी के विकास यात्रा की। वैसे तो भारत में कहानी की अति प्राचीन परंपरा रही है, किंतु जिसे आधुनिक कहानी कहा जाता है, उस हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। यदि देखा जाए तो हिंदी कहानी की परंपरा में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व का है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। उन्होंने हिंदी कहानी को श्रेष्ठता का वह मानक रूप प्रदान किया जो आज भी हिंदी में मील का पत्थर माना जाता है। अतः हिंदी कहानी के विकास के केंद्र में प्रेमचंद को रखते हुए हम उसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। और तीसरा, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का समय 1901 से 1914 तक माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, यह अपने आप में एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है वे इस प्रकार हैं। हिंदी गद्य के आरंभिक दौर में मुंशी इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। समय की दृष्टि से यह सबसे पुरानी कहानी कही जा सकती है, परंतु आधुनिक कहानी कला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रचना नहीं है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज का सपना भी ऐसी ही आरंभिक कहानी है। इसमें भी आधुनिकता का स्पर्श मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की कुछ आरंभिक कहानियों का उल्लेख किया है, जिनमें किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, स्वयं शुक्ल जी ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय और बंग महिला की कहानी धुलाई वाली आदि प्रमुख कहानियों की चर्चा की है। इन कहानियों को हम आरंभिक प्रयोगशील कहानियां कह सकते हैं, जिनमें कहानीकारों ने विदेशी या बांग्ला कहानियों के प्रभाव में आकर हिंदी में भी कहानियां लिखने का प्रयास किया था। प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियां प्रायः आदर्शवादी हैं, जिनमें भावुकता के साथ किसी भारतीय आदर्श की कथा कही गई है। भाषा की दृष्टि से भी उनमें वैसी प्रौढ़ता नजर नहीं आती जैसी प्रेमचंद युग की कहानियों में आती है। अब हम बात करेंगे हिंदी कहानी के विकास के दूसरे चरण अर्थात प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी की। गौरतलब है, हिंदी कहानी का वास्तविक आरंभ तो
प्रेमचंद के द्वारा ही हुआ। जिसे हम हिंदी कहानी का प्रेमचंद युग कहते हैं, उसका आरंभ 1914 से माना जाता है। प्रेमचंद जिस दौर में कहानियां लिख रहे थे, उस दौर में और भी कई कहानीकार सक्रिय थे, जिनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि प्रमुख हैं। अगर आधुनिक कला की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी निर्विवाद रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टि से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। गुलेरी जी ने इसके अतिरिक्त सिर्फ 2 कहानियां और लिखी थी, जो हैं सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। हिंदी में उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ, और अंतिम कहानी कफन है, जो 1936 में प्रकाशित हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, दूध का दाम, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, मंत्र, बूढ़ी काकी आदि। प्रेमचंद युग में ही प्रसाद जी ने हिंदी को कई कहानियां दी, लेकिन उनकी कहानियों का मिजाज प्रेमचंद से काफी भिन्न है। प्रसाद जी की अधिकांश कहानियों की कथा वस्तु ऐतिहासिक है, किंतु बाद में उन्होंने यथार्थवादी कहानियां भी लिखी। प्रसाद जी की प्रमुख कहानियां हैं आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, छाया, आंधी, मधुआ आदि। इस काल के एक कहानीकार हैं सुदर्शन, जिन्होंने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानियां हैं हार की जीत, कवि की स्त्री, पत्थरों का सौदागर आदि। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक भी इस काल के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानियों का विषय प्रायः सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। ताई, रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इसके अलावे आचार्य चतुरसेन शास्त्री की भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, रूठी रानी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कहानीकार राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगन, दरिद्र नारायण, पैसे की घुंघनी,
आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम किया। उसके विषय, वैविध्य एवं शिल्प सजगता का विकास हुआ। प्रिय छात्रों, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी की। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी का विकास और तेजी से हुआ है। प्रेमचंद और प्रसाद के बाद के दौर में हिंदी कहानी की दो प्रमुख धाराएं उभर कर आईं। इनमें एक धारा तो सीधे प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा का विकास थी और दूसरी धारा प्रसाद की भाववादी मनोवैज्ञानिक परंपरा का विकास थी। इन्हें क्रमशः प्रगतिवादी कहानियों और मनोवैज्ञानिक कहानियों के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम पहले प्रगतिवादी कहानियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रगतिवादी कहानियों को यथार्थवादी या सामाजिक कहानियां भी कहा जाता है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ यथार्थवाद से प्रेरित होकर जो कहानियां लिखी जा रही थीं, उन्हें प्रगतिवादी कहानियां कहा गया है। इनमें यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, पांडे बेचन शर्मा उग्र, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि प्रमुख हैं। इन कहानीकारों ने सामाजिक समस्याओं को कहानी का विषय बनाया है। प्रेमचंद की तरह इनकी दृष्टि भी धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक शोषण आदि पर गई और उन्होंने इन पर करारी चोट की। इन्होंने भी गरीब वर्ग को अपनी कहानियों को केंद्र में रखा। इन कहानीकारों में यशपाल का विशेष स्थान है। उन पर मार्क्सवाद के साथ साथ फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी नजर आता है। महाराजा का इलाज, पर्दा, काला आदमी, उत्तराधिकारी, फूलों का कुर्ता, दास धर्म आदि उनकी चर्चित कहानियां हैं। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कहानी की। हिंदी में प्रेमचंद के बाद कुछ ऐसे कहानीकार आए जिन्होंने व्यक्ति मन को कहानी के केंद्र में रखा। इन कहानीकारों की दिलचस्पी सामाजिक समस्याओं में न होकर व्यक्ति की वैयक्तिक पीड़ाओं और मानसिक अंतर्द्वंद में थी। इन्होंने मनुष्य के अवचेतन मन की क्रियाओं और उनकी मानसिक ग्रंथियों को कहानी का विषय बनाया। इन कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञेय का स्थान प्रमुख है। पहले हम बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र की कहानियों पर दार्शनिकता का भी प्रभाव नजर आता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं पाजेब, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, मास्टर जी आदि। ईलाचंद्र जोशी का मुख्य धरातल भी मनोवैज्ञानिक है। इनकी कहानियों पर मनोविश्लेषणात्मकता का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं चरणों की दासी, होली, अनाश्रित, परित्यक्ता, मेरी डायरी के 2 नीरस पृष्ठ आदि। अज्ञेय विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। उनकी कहानी कला का मूल धरातल व्यक्ति चरित्र है। इनकी कहानियां अपने दृष्टिकोण में इतनी विस्तृत, व्यापक और गंभीर है कि मानववाद अपने अधिक से अधिक रूपों में
इनका उपजीव्य बन गया है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं जयदोल, पठार का धीरज, शरणदाता, लेटर बॉक्स आदि। प्रिय छात्रों, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी पर विचार करने के उपरांत अब हम नई कहानी को समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये नई कहानी क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इस कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन कौन हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में कहानी का एक नया आंदोलन अस्तित्व में आया। इसे नई कहानी के नाम से जाना जाता है। एक विधा के तौर पर कहानी को शायद सबसे अधिक लोकप्रियता इसी युग में प्राप्त हुई। नई कहानी में प्रेमचंदोत्तर युग की यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियों की दो अलग अलग धाराएं पुनः एक होती नजर आती हैं। इस युग की कहानियों में भी सामाजिक समस्याओं और यथार्थ की जटिलताओं को चित्रित किया गया, किंतु व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व की उपेक्षा भी नहीं की गई। इस युग की कहानी के केंद्र में पारिवारिक और मानवीय संबंधों में आने वाले परिवर्तन प्रमुख रहे। इस काल के कहानीकारों में भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, शेखर जोशी, कमलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, अमरकांत, हरिशंकर परसाई आदि प्रमुख हैं। इसके अलावे इस युग में कुछ महिला कहानीकारों ने भी उल्लेखनीय कहानियां लिखी, जिनमें कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नई कहानी के बाद भी हिंदी कहानी का विकास पूर्ववत जारी रहा और अकहानी, संचेतन कहानी, जनवादी कहानी आदि की कई नई प्रवृत्तियां प्रकाश में आई। इन सभी में अपनी युगीन विशेषताएं थीं। यद्यपि बाद में नई कहानी जैसा कोई समर्थ आंदोलन नहीं उभरा, किंतु कई अच्छे कहानीकार उभरे जिन्होंने हिंदी कहानी की परंपरा को समृद्ध किया। इनमें काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, मुद्रा राक्षस, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे आदि प्रमुख हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं मेरा यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।